उसने हज करने का ख्वाब देखा था। विसाल से पहले अपने खालिक से एक मुलाकात। वैसे यह ख्वाब देखने का उसके पास कोई जवाज नहीं था। 4 बेटे पालने वाली बेवा ऐसी किसी चीज की ख्वाहिश कैसे कर सकती है। बेटे दुनिया में निकल गए और उसे भूल भाल गए। उसने इंतजार किया कि उनमें से कोई तो आएगा। फिर एक बेटे का दोस्त आया, कहने लगा आपका बेटा हर वक्त आपके ख्वाब की बातें करता है। आपका ख्वाब है क्या अम्मी जान? वो उसे अम्मी जान कहने पर इसरार करता रहा। वो याद कराता रहा कि वो उसके छोटे से आंगन में उसके बेटे के साथ खेला करता था। कहने लगा मेरी माँ भी हज पर जाना चाहती थी। इसने पूछा तो तुम उसे ले क्यों नहीं गए? कहने लगा मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब पैसे हैं तो माँ नहीं रही। मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश के लिए पैसे कमाने में मसरूफ था कि वो चली गई। अब मैं आप में उसको देखता हूं, ठीक है ना? शुरू शुरू में इसे समझ नहीं आई। अगर हज के पैसे कोई और दे तो हज हो जाता है, और अगर वो लोग आपको एक सूटकेस और कपड़े और जहाज का टिकट पकड़ा दें और एक टैक्सी करवा दें तो वो सफर आपका अपना होता है। उस लड़के ने उसे अपने बेटे के साथ उसकी तस्वीरें दिखाई। दोनों एक साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे, फूलों की एक क्यारी के सामने खड़े हुए। उसने कहा मेरे साथ जाने वाला भी कोई नहीं। कहने लगा हम आपको ग्रुप के साथ ले जाएंगे। अब ये काम बहुत नज़्मो ज़ब्त से होता है। कागजात में एक महरम रखने की जरूरत होती है, लेकिन आपकी तो उम्र ऐसी है, कोई भी आपका महरम बन जाएगा। मेरा भाई आपका भाई बन जाएगा, उसका तो नाम भी वही है। हाँ, बैग की हिफाजत करनी है, अपने कपड़े उसी में रखने हैं। वहां वो आपको एक बड़ा सूटकेस देंगे, वापसी पर आपको इतने ज्यादा तोहफे भी तो लाने हैं। उसने तोहफों के बारे में तो सोचा ही नहीं था। वो तो बस चंद रोज की इबादत और बरकत का सोच रही थी। लेकिन वो लोग जो अल्लाह के नाम पर आपको धोखा देते हैं सबसे बुरे होते हैं, क्योंकि अपने मुकद्दस सफर के बजाय अब वो तोहफों के बारे में सोच रही थी। मैं आबे ज़मज़म लाऊंगी, खजूरें लाऊंगी, मैं वहां से अपने लिए चादर लाऊंगी। लालच गुनाह है और वो लालची हो गई थी। ख्वाब में उसने खरीदारी की। वो एक रूहानी सफर था जिसमें शॉपिंग भी घुस गई। उसने बैग ले लिया और जब एयरपोर्ट पे उन्होंने उससे पूछा कि क्या ये बैग उसका है और क्या उसने अपना बैग खुद पैक किया है, तो उसने कहा मैं किसी और को अपना बैग क्यों पैक करने देती? क्या आपको किसी ने कोई चीज साथ ले जाने के लिए दी है? उसने अपने दुपट्टे की गिराह खोली और उसमें से कुछ रकम निकाल कर उनको दिखाई जो उन लोगों ने उसे दी थी। हाँ, ये दिया है। वो उस पर हंसी। उन्होंने उसे पागल माई कहा। अभी कहने लगे मुबारक हो, जब आप वहां जाएं तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो फिर जब वो वहां पहुंची और जहाज से नीचे उतरी और वो मुसलसल दुआएं कर रही थी, तब उन्होंने उसका बैग खोला और फिर उन्होंने उसका बैग फाड़ दिया। वो चिल्लाकर बोली ये बैग मेरा नहीं है। उन्होंने कहा इसमें चीजें तुम्हारी हैं? उसने कहा हाँ हाँ, चीजें तो मेरी हैं, लेकिन ये सूटकेस मुझे उन्होंने दिया था। उसे विमेन जेल भेजने से पहले उन्होंने कहा हाँ, सब यही कहते हैं। उसने सोचा इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है? क्या आप अपने खालिक से मिलने जाएं और उस दौरान आपको मौत आ जाए? मैं तो बड़ी खुशनसीब औरत हूं। हम सब से कोई ना कोई वादा किया गया है, गरीब लोगों से जिन्होंने कुछ नहीं किया,
जिन्हें जाल में फंसाकर उनसे कुछ करवाया गया, जिसके बारे में वो ये भी नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। अल्लाह रहमान और रहीम है, फिर उसके बंदे रहीम क्यों नहीं? फिर खबर आती है, कहते हैं हमारे बादशाहों ने आपस में मुलाकात की है और वादा किया है कि मेरी जैसी बेगुनाह खवातीन को उनके वतन वापस भिजवा देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो मुझे वापस ही भिजवाने वाले हैं तो ये लोग, मुझे उम्मीद है, मुझे वो करने का एक मौका जरूर दें जो मैं यहां करने आई थी। बाकी रब राजी तो सब राजी।